आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम जानेंगे कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल और डिक्लेरेशन के बारे में। और सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टेंट्स के बारे में जानेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में कॉन्स्टेंट्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि जब हम लोग सी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें जो हम लोग वैल्यू डिक्लेयर करते हैं, चाहे इंटीजर हो या फ्लॉट हो, कोई भी वैल्यू निश्चित, एकदम से निश्चित होता है, पूरी तरह से निश्चित होता है। मतलब उसमें हम लोग कोई भी वैल्यू, कितना भी वैल्यू नहीं ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इंटीजर हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो इंटीजर का वैल्यू भी निश्चित होता है, और फ्लॉट जो लेते हैं यानी दशमलव में जो वैल्यू लेते हैं वो भी निश्चित होता है। यानी कि उसका एक पर्टिकुलर सेगमेंट है, उतना से उतना रेंज है, उसी रेंज के भीतर हम लोगों को वैल्यू डिक्लेयर करना होता है। दूसरा कि अगर हम लोग जब वैल्यू कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हम लोग को ये ध्यान रखना पड़ता है कि उस पर क्या क्या कैलकुलेशन हम लोग फ्यूचर में करने वाले हैं। यानी प्रोग्राम जब हम लोग लिखते हैं तो शुरुआत में ही हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करेंगे उसके साथ आगे जाके क्या क्या कैलकुलेशन होने वाला है। हो सकता है उस पर फ्लॉट से भी उसको गुणा करना पड़ जाए या फ्लॉट से भाग करना पड़ जाए। फ्लॉट का मतलब दशमलव वैल्यू है, दशमलव वैल्यू से उसको गुणा करना पड़ जाए या दशमलव वैल्यू से उसको भाग करना पड़ जाए, तो उसका रिजल्ट अलग आ सकता है। यानी कि अगर ऐसा नौबत आता है तो हम लोग को शुरुआत में ही उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा ताकि वो बाद में रिजल्ट जो आए वो गड़बड़ ना आए, मतलब गलत, उसका जो फाइनल आउटपुट आए वो गलत ना आए। अब सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कांस्टेंट से। तो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू, जिसका वैल्यू पूरी तरह से फिक्स हो, जो चेंज नहीं हो, उसको कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर? अब सी प्रोग्रामिंग में हम लोग कई तरह के कांस्टेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें मुख्य रूप से तीन है। एक तो हो गया इंटीजर कांस्टेंट, दूसरा हो गया रियल कांस्टेंट, और तीसरा हो गया कैरेक्टर कांस्टेंट। तो जैसे इंटीजर कांस्टेंट हो गया, जिसके इंटीजर के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इंटीजर जो होता है वो पूर्णांक होता है। यानी कि पूर्णांक मतलब फुल नंबर, यानी 1 2 3 4 इसी तरह से वो पूर्णांक होता है। दूसरा हो गया रियल कांस्टेंट। रियल के लिए हम लोग फ्लॉट का इस्तेमाल करते हैं। रियल क्या हो गया? दशमलव में वैल्यू हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पर 4.5, 5.6, 7.45, ये हो गया रियल। और कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया कैरेक्टर्स। हम लोग कैरेक्टर्स का भी इस्तेमाल प्रोग्रामिंग में करते हैं, तो उसमें हम लोग उसको कैरेक्टर का, उसके लिए हम लोग चेयर का इस्तेमाल करते हैं। CHAR, कैरेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम लोग उसको वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं इंटीजर वेरिएबल्स। तो इंटीजर जो कांस्टेंट होता है उसमें, अब जैसे कि हम लोग कोई नंबर इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग के भीतर में, 1 2 3 4, उसको क्यों कांस्टेंट कहते हैं? कांस्टेंट इसलिए कहते हैं कि जब प्रोग्राम रन करेगा, अगर हम उसमें किसी चीज़ को किसी चीज़ से कैलकुलेट 5 से कैलकुलेट किए हैं तो वो 5 ही रहेगा, 5 से बदल नहीं जाएगा। हम लोग प्रोग्राम कितना बार भी रन करेंगे वो उसको 5 ही मानेगा हर बार। यहाँ पे ये ध्यान रखने वाला बात है कि वेरिएबल बदल जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग x वेरिएबल को मान लेते हैं, उसमें किसी वैल्यू को हम लोग स्टोर कर देते हैं, तो वो वैल्यू उसका चेंज होते जाएगा x का। लेकिन जब हम प्रोग्राम में लिख दिए कि x + 5 y = x + 5, अब प्रोग्राम हम लोग जितना बार भी रन करेंगे तो वो 5 का वैल्यू बदलने वाला नहीं है, इसलिए क्योंकि 5 से बार बार उसको कैलकुलेशन करना है। भले ये x और y का वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन 5 तो वैसा का वैसा रहेगा प्रोग्राम में, इसलिए उसको कांस्टेंट कहते हैं। इंटीजर जो वेरिएबल होता है वो 3 टाइप का होता है। इंटीजर कांस्टेंट 3 टाइप का होता है। एक होता है डेसिमल, दूसरा हो गया ऑक्टल, और तीसरा हो गया हेक्साडेसिमल। तो ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डेसिमल के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग को यूज़ डेसिमल का ही करना है। तो इसमें जो होता है वो उसका जो वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं वो मशीन डिपेंडेंट होता है। मशीन डिपेंडेंट मतलब, सबसे पहला एग्जांपल हम देते हैं कि आज जो हम लोग मोबाइल खरीदते हैं उसमें कई बार तुम लोग देखे होगे कि 64 बिट का इस्तेमाल किया जाता है। 64 बिट, वहाँ पे जब तुम उसका स्पेसिफिकेशन देखोगे फ्लिपकार्ट या अमेजन पे, तो उसमें लिखा हुआ रहता है 64 बिट। तो 64 बिट का क्या मतलब हो गया? असल में कंप्यूटर जो होता है वो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बिट पर डिपेंड करता है, मशीन पर डिपेंड करता है। मशीन कितना बिट को सपोर्ट करता है, प्रोसेसर पर डिपेंड करता है। तो पहले जो कंप्यूटर आते थे वो 8 बिट, 16 बिट इस तरह से आते थे, यानी कि 8 बिट और 16 बिट।
तो उस समय सी प्रोग्रामिंग रन किया था, तो उस हिसाब से उसको बनाया गया था। तो उसी हिसाब से जो हम लोग का जो वेरिएबल होता है उसका साइज फिक्स कर दिया गया था कि 16 बिट जो होगा उस पर इंटीजर वेरिएबल का वैल्यू 32,767 ही होगा, उससे ज़्यादा वैल्यू हम लोग उसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से 32 बिट का होता है, वो उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन 32 बिट का जो कंप्यूटर होता है, यानी कि अभी से कुछ समय पहले तक 32 बिट के ही कंप्यूटर आ रहे थे, अब जो भी कंप्यूटर आ रहे हैं आप पिछले 3-4 साल से, वो सब 64 biट में आ रहे हैं। तो 32 बिट के कंप्यूटर पे करीब 2 अरब के करीब वेरिएबल का मतलब वैल्यू उसमें हम लोग स्टोर कर सकते हैं। एक वेरिएबल में हम लोग इंटीजर वेरिएबल में 2 अरब के करीब हम लोग वैल्यू उसमें स्टोर करके रख सकते हैं, उससे ज़्यादा फिर नहीं कर सकते हैं। और 16 से जाहिर है इस तरह से फिर 64 बिट का जो वैल्यू होगा वो जाहिर है उससे भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन हम लोग जब उसको प्रोग्राम को रन कराते हैं हमारे कंप्यूटर पर, तो उसमें हम लोग रिज़ल्ट को देख सकते हैं कि कैसे कैसे उसमें क्या स्टोर कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे सवाल उठता है कि जब इंटीजर हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो इंटीजर में 32,767 उसमें वैल्यू हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। तो फिर उससे ज़्यादा अगर हम लोग को वैल्यू स्टोर करना पड़ेगा या उसमें कैलकुलेशन होगा, जरूरी नहीं है कि उतना ही होगा, उससे कम होगा, उससे ज़्यादा भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए क्या किया गया है, लॉन्ग इंटीजर का इस्तेमाल किया गया है। लॉन्ग इंटीजर वो वेरिएबल हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग इंट डिक्लेयर करते हैं उसी तरह से लॉन्ग इंट डिक्लेयर करना पड़ता है, तो हम लोग उसमें ज़्यादा वैल्यू उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। जिस तरह से 32 बिट के कंप्यूटर पे हम लोग 2 अरब के करीब स्टोर कर सकते हैं वैल्यू, उसी तरह से लॉन्ग इंटीजर जब हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली 32 बिट पे चला जाता है, यानी कि उसके लिए मेमोरी उतना स्टोर करता है। तो इसलिए उसमें वैल्यू हम लोग स्टोर करके उसमें वैल्यू हम लोग उसमें भी 2 अरब के करीब वैल्यू उसमें स्टोर कर सकते हैं। डेसिमल वैल्यू को जो हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं वो प्लस या माइनस में डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी +12 या सिर्फ 12 भी लिखेंगे तो उसका मतलब +12 होगा। और अगर -12 लिखेंगे तो माइनस वहाँ 12 लिखना पड़ेगा। मैथमेटिक्स का ये नियम सबको पता है। तो सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होता है। उसको हम लोग ऑपरेटर के साथ या बिना ऑपरेटर के मान सकते हैं। तो ऑपरेटर के साथ अगर हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो उसका वैल्यू अलग हो जाता है, और अगर हम लोग बिना ऑपरेटर के साथ करते हैं तो फिर उसका वैल्यू कुछ अलग हो जाएगा। इसको इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जब हम लोग 16 बिट के कंप्यूटर में 32,767 तक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो वो 32,767 माइनस से शुरू होगा, यानी -32,767 768 टू 32,767। 768 इसलिए किया क्योंकि फिर माइनस में तो चूंकि एक कम हो जाता है ना, इसलिए हम लोग वहाँ से 768 से उसको गिनेंगे। -32,768 टू 32,767, यानी इतना वैल्यू हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं, माइनस के साथ, माइनस और प्लस दोनों मिला करके। और जब हम लोग अनसाइंड यानी कि किसी ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी कि बिना ना तो प्लस ना माइनस, तब हम लोग क्या कर सकते हैं 0 टू 65,535, ये इतना वैल्यू हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें अब माइनस नहीं लगा, प्लस नहीं लगा, तब हम लोग क्या करते हैं उसको 65,000 तक स्टोर करके रख सकते हैं। उसी तरह से शॉर्ट इंट भी होता है। शॉर्ट इंटीजर मतलब जैसे हम लोग लॉन्ग इंट का बात किए, उसी तरह शॉर्ट इंट भी होता है। वो क्या करेगा कि -128 टू 127 तक वो वैल्यू स्टोर करता है, यानी -128 यानी कि 0 है, इधर -128 0 के यानी कि +127, इतना वैल्यू वो स्टोर करेगा शॉर्ट इंट। उसी तरह से लॉन्ग इंट या अनसाइंड यानी कि जिसमें हम लोग माइनस का इस्तेमाल नहीं करेंगे या प्लस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऑपरेटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको ऑपरेटर कहा जाता है, प्लस या माइनस, तो फिर हम लोग 0 टू 255 ये इतना वैल्यू हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं। 0 से लेके 255 तक हम लोग उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। उसी तरह लॉन्ग इंट जो होता है, लॉन्ग इंट में साइंड में होता है -2 अरब के करीब और फिर उसके बाद +2 अरब के करीब। उसकी तरह अगर क्या कहते हैं अनसाइंड रहेगा लॉन्ग इंट, यानी कि ना माइनस ना प्लस का इस्तेमाल करेंगे, तो वो अनसाइंड जो वैल्यू होगा उसको हम लोग 4 अरब के करीब स्टोर कर सकते हैं। तो ये हम लोग को चूंकि जब हम लोग उतना कैलकुलेशन करेंगे उस पर, तब वो इसका हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा लॉन्ग इंट, या ये नॉर्मल हम लोग को सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए इंटीजर काफ़ी है, छोटा मोटा प्रोग्राम बना के सीखने के लिए। जब बहुत बड़ा नंबर्स का इस्तेमाल करना होगा तब हम लोग लॉन्ग इंट का इस्तेमाल करेंगे। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए, इसी के लिए हम लोग को समझने के लिए कि लॉन्ग इंटीजर किस तरह से काम करता है और इंटीजर किस तरह से काम करता है, यानी वेरिएबल तो चूंकि उसमें अलग अलग स्टोर होता है, तो उसके लिए ये सिंपल प्रोग्राम है, इसको देख करके समझो। अब एग्जाम्पल के लिए ये क्या है, हम लोग एक प्रोग्राम बनाए
इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच, वॉइड मेन प्रिंट एफ इंटीजर वैल्यू, यानी एक लाइन ये प्रिंट होगा सबसे पहले स्क्रीन पर। ये हम लोग को सिर्फ बता रहा है कि ये इंटीजर वैल्यू है, अभी प्रिंट होने वाला है। उसके बाद फिर दूसरा लाइन प्रिंट हम लोग करेंगे %d %d %d, उसके बाद फिर कोमा लगा करके 32,767 32,767 प्लस 1 32,767 प्लस 10। यहाँ पे आउटपुट को देखने का जरूरत पड़ेगा कि आउटपुट इसका क्या आता है। अब अगला लाइन यानी कि इसको प्रिंट करेगा 32,767, यानी कि %d हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको प्रिंट करने के लिए। फिर उसी तरह से हम लोग क्या किए हैं, /n डाल दिए हैं ताकि अगला लाइन में फिर प्रिंट है लॉन्ग इंटीजर वैल्यूज। अब ये प्रिंट होगा लॉन्ग इंटीजर वैल्यू। फिर उसके नीचे क्या होगा, प्रिंट होगा %LD %LD, उसके बाद 32,767 L, ठीक है, ये लिखने का तरीका है लॉन्ग इंटीजर में, कॉमा 32,767 L प्लस 1L, उसके बाद 32,767 L प्लस 10L। अब इसका प्रिंट क्या आएगा, अब देखो इसका प्रिंट क्या आएगा, ये हम लोग को दिमाग में याद रहेगा। हालांकि ये तुम लोगों को खुद से एक बार ट्राई करना चाहिए और क्या रिजल्ट आता है तुम लोग कमेंट में करके बताना है इस चीज़ को। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम तुमको बता दे रहे हैं कि 32,767 जो है वो इंटीजर वैल्यू था, इसलिए क्या होगा, चूंकि %d में हम लोग इसको प्रिंट करेंगे तो वैल्यू, पहला वैल्यू तो सही आएगा 32,767, लेकिन दूसरा वैल्यू जो ये है 767 प्लस 1 वो चेंज हो जाएगा। अब तुम देखोगे कि ये माइनस में वैल्यू आएगा और ये भी माइनस में वैल्यू आएगा और दोनों में अंतर आएगा। अब क्या अंतर आएगा वो तुम लोग कमेंट करके बताओगे कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। उसके बाद दूसरा जो है लॉन्ग इंटीजर वैल्यूज, तो लॉन्ग इंटीजर वैल्यू में तुम देखोगे कि फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो एकदम सही आएगा, 767 768 और 777, यानी कि 32,767 32,768 और 32,777, क्योंकि ये सिंपल जो कैलकुलेट हम लोग किए हैं, एक जोड़ दिए हैं और 10 जोड़ दिए हैं, वो तुमको रिजल्ट फाइनल में दिखाई देगा। लेकिन इसका रिजल्ट में अंतर आएगा, ये तुम लोग कमेंट करके बताओगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है। उसके लिए तुम लोग को टर्बो सी खोलना होगा, ये प्रोग्राम को तुमको टाइप करना होगा, उसके बाद रन करा करके देखो तो तुमको लॉन्ग इंटीजर और इंटीजर का फर्क तुमको समझ में आ जाएगा। और तुम लोग चाहो तो अपने से खुद से प्रोग्राम में, जैसे ये 2 लाइन लिखा गया है, उसी तरह से 2 लाइन और जोड़ करके शॉर्ट इंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अपने तरफ से ये प्रोग्राम तुम लोग रन करके देखो, रन करा करके देखो और क्या रिजल्ट आता है तुम लोग वहाँ कमेंट में करके बताओ। अगर तुम लोग को ये क्लास पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना मत भूलना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रियल कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, धीरे धीरे करके सीखोगे, तुम लोग को ये पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।